मैं कर्नाटक की जनता से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, जिसने भी इस परिवर्तन में अपना योगदान दिया है, जाके एक एफआईआर कराए इस देश के गृह मंत्री के नाम। अगर इस कर्नाटक में कांग्रेस जीतने के बाद में, कांग्रेस की बहुमत सरकार आने के बाद में अगर दंगे होते हैं, उसका जिम्मेदार देश का गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार होंगे। इस बात को ध्यान रखना। जो तुम्हारे घरों पे टीवी रखे हुए हैं, वो देश के बच्चों को, आने वाले भविष्य को दंगाई बना रहे हैं। केरला स्टोरी का क्या कहते हैं, प्रमोशन करता है। जिस झूठ का सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप 32,000 का जो आपने फैक्ट डाला है उसे काट दीजिए, कोर्ट कहती है काट दीजिए उसे, और उसके बाद में चुनाव में प्रचार करता, झूठ बोलता देश का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले कहा था, मैं कपड़ों से पहचान लेता हूं। हालांकि किसकी बात की थी मुझे भी नहीं पता, लेकिन आज शनिवार का दिन है, बजरंगबली का दिन है, और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और पता चला कि कांग्रेस पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई है। मैंने पहले कहा कि कपड़ों से पहचान लेते हैं, उन्हीं में से देखिए कपड़े किस रंग के हैं, आप देख लीजिए। शरीर पर जो है टोपी है सफ़ेद रंग की, और इसके अलावा सफ़ेद कुर्ता है, सफ़ेद पाजामा है। लोग मोदी जी पहचान लेंगे आपको। दाढ़ी काली है, सारे कपड़े जो सफ़ेद हैं, क्या मतलब इसका? दाढ़ी काली है, कपड़े सफ़ेद हैं, तो हमारे शायद कर्म भी सफ़ेद ही हैं। आज देश के प्रधानमंत्री के जो कर्म देखे जाते हैं ना, ये कर्नाटक की जनता ने एक, क्या कहें इसे, मोदी जी क्या कहें, आप बताएं। समझ में आ रहा है कुछ? किसको, मोदी जी को? हाँ, कुछ समझ में आ रहा है? इतनी हिम्मत, आंख में आंख डालेंगे। ये देश की जनता ने आपको करारा जवाब दिया है कि ये देश लोकतंत्र से चलेगा, देश की जनता के मुद्दों से चलेगा, ना कि नफरत से। आप ये सोचिए कि आप इस तरीके से गिर गए इस कर्नाटक के चुनाव को फेरबदल करने में। कंट्रोवर्सी आपने करनी चाहिए, आपने हिजाब किया, आपने हलाल किया, और वो आप इस तरीके से लेके आ गए कि आप बजरंगबली को भी लेके आते हैं। उसके बाद में इस देश का गृह मंत्री, देखिए आप, ये मतलब इस देश में हो क्या रहा है आप सोचेंगे। अगर इस बयान पे अगर नज़रअंदाज किया जाए तो मैं कर्नाटक की जनता से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, जिसने भी इस परिवर्तन में अपना योगदान दिया है, जाके एक एफआईआर कराए इस देश के गृह मंत्री के नाम। अगर इस कर्नाटक में कांग्रेस जीतने के बाद में, कांग्रेस की बहुमत सरकार आने के बाद में अगर दंगे होते हैं, उसका जिम्मेदार देश का गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार होंगे। शासन तुम्हारा, दंगे होंगे जिम्मेदारी हमारी। ये कहाँ का न्याय साहब? भैया किसने कहा था? किसने कहा था? कौन इस नीच हरकत पे उतरा था? किसने कहा था मंच से? किसने कहा था अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो मैं दंगे करा दूंगा? ये खुला मंच से ऐलान देश का गृह मंत्री करता है। दंगे होंगे, वो नहीं करवाएंगे, अरे कांग्रेस ही करवाएंगे भाई। करवाता कौन है? आज मणिपुर में क्या हाल है? क्यों देश के प्रधानमंत्री चुप हैं? क्यों नहीं बोलते? क्यों चुप है देश के प्रधानमंत्री? क्यों नहीं बोलते? तो उसमें मोदी जी क्या योगदान है भाई? जो लोग कर रहे हैं दंगे, ऑर्डर आया है उनको गोली मार दो सीधा। अच्छा, रामनवमी के दिन क्या होता है? अरे क्या होता है? बीजेपी क्या योगदान है बताइए आप? बजरंग दल का क्या योगदान है ये बता दे इस देश के लिए। देश कर महंगाई पर जब क्या कहते हैं देश की जनता आवाज उठा रही थी, तो वही हिंदू जनता आवाज उठा रही थी, जिस हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते हैं मोदी जी और आरएसएस, उसी का पाठ पढ़ाते हैं। और वही जनता जब महंगाई के लिए बैठती है तो कहाँ होता है वो बजरंग दल? कहाँ होता है देश का युवा जब अपने रोजगार के लिए पिटता है, जब उसे अग्निवीर बना दिया जाता है? अग्निवीर की उसको एक उसके जैसे किसानों पर क्या कहते हैं, 3 कानून लाद दिए थे कि तोहफा ले लो, किसानों ने मना किया और बैठे रहे 13 महीने धरने पर, और मोदी जी को आना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी, मोदी जी को हाथ जोड़कर। उसके ऊपर आइए, प्रवीण तोगड़िया का बयान आया है, उन्होंने साफ कह दिया कि कोई भी व्यक्ति बजरंग दल को बैन नहीं कर सकता। अगर इस बात को देश की जनता नकार दे, भारतीय जनता पार्टी नकार दे, खुद आरएसएस नकार दे, या बजरंग दल नकार दे, या इस देश का इतिहास नकार दे, तो एक बात पूछना चाहता हूं, क्या अगर पटेल साहब अपनी इतनी क्या कहते हैं इंसानियत या उसको एक दयान भाव नहीं होते तो आज का इस देश में आरएसएस होता? या इंदिरा जी उस वक्त
2 सीटों पर इनको अगर सीट दो विपक्ष में बैठने को ना देती तो क्या भारतीय जनता पार्टी होती? ये सवाल है मेरे। अगर जवाब दे सकें तो बता देते हैं कि बजरंग दल को, कहने वालों को बजरंग दल को कोई बैन नहीं कर सकता। देखिए कर्नाटक तो अभी झांकी है और 24 अभी बाकी है मोदी जी। गुजरात अभी झांकी है, 24 अभी बाकी है, 350 सीटों से मोदी जी आ रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं आपसे, आप इस चीज को क्यों बताते हो कि गुजरात, यूपी, गुजरात, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आप ये क्यों नहीं बताते कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से 4 प्रदेशों में सरकार है? कहां कहां? राजस्थान जाने वाली है? आज लिख के दे दो, या तो आप या मैं लिख के दे देता हूं। राजस्थान, मैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस हार रही है। मैं कह रहा हूं इस सोशल एक्टिविस्ट के मैदान से मैदान छोड़ के चला जाऊंगा अगर 2024 में ये 23 का कोई सा भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाती है तो, और अगर 24 में क्या कहते हैं मोदी जी आ जाते हैं तो 23 का चुनाव, सुनिए 23 का चुनाव, 24 की पिक्चर। तो मैसेज है कांग्रेस के कार्यालय से और इस नफरत के खिलाफ कर्नाटक ने जो मैसेज दिया, और आज एक मैसेज देते हैं कि जाएंगे तो मोदी ही आएंगे, तो मोदी जी ही जाएंगे। 24 तो में मोदी जी आएंगे। जाएगा तो मोदी, कह सकते हो आप, जाएगा तो मोदी ही, ये ध्यान रखना आप। कहाँ जाएंगे? झोला जा चुका, अब देख लीजिए झोला पहुंच चुका। और अभी एक वीडियो, झोला पहुंच चुका। देश के प्रधानमंत्री यशस्वी, ऐसे यशस्वी हैं, नेपाल की कल की संसद की एक वीडियो आपने देखी है? आपको वीडियो दिखा देते हैं, देश की जनता को दिखाइए वो वीडियो, देश की जनता को दिखाइए, देश की जनता को, क्योंकि बखान हो रहा है नेपाल की संसद में, बखान हो रहा है इस यशस्वी प्रधानमंत्री का कि रोज की सिक्योरिटी के लिए, रोज के प्रोग्रामिंग के लिए, रोज की क्या कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया खर्च होता है। कहाँ से जानकारी लाते हैं आप लोग? मैं ये व्हाट्सएप वाला नहीं हूँ, मैं टीवी वाले हैं। हम व्हाट्सएप वाले नहीं है ना टीवी। अरे देश की जनता, आज फिर गुजारिश, एक और आज गुजारिश है कि जो तुम्हारे टीवी घर में रखे हैं ना, वो आपके बच्चों को दंगाई बना रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। जो तुम्हारे घरों पे टीवी रखे हुए हैं वो देश के बच्चों को, आने वाले भविष्य को दंगाई बना रहे हैं। इनके बच्चे बीसीसीआई में जाते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, और वहां भी अभी 4 दिन पहले का मैच देखिए आप। बड़े डरपोक लोग हैं आप लोग। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, 4 दिन पहले का मैच देखिए ना, खेल के मैदान में भी राजनीति आ जाती है। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर, चौकीदार रखवाली कर रहा है। मेरी बात सुनिए, आप कैसे कह सकते हो कि वो ईमानदार है? आपने क्या उसको यूज किया हुआ है या देखा हुआ है? आप कैसे कह सकते हो? हमेशा मीडिया जो मर्जी बोल दे, कार्यकर्ता कुछ बोल दे, वो गलत हो रहा है। आपको कैसे पता वो चोर है नहीं है? आपने सही मायने में देश में, आपको कैसे पता चोर है चौकीदार? ये बताइए। राफेल डील समझे, और तुम्हारा आज देश का सारा लोया बेच दिया। अरे भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो कि सबसे बड़ी बात है कि सारी डीलों को भूल जाइए, सारी डीलों को। मेरे नेता राहुल गांधी ने एक सवाल किया, उसका जवाब दीजिए। सारी डील भूल गए हम। 20,000 करोड़ किसके हैं? अडानी से आपका संबंध क्या है? उन्हें क्यों बस। नहीं बता रहे चोर? जो चोर है उन्हें तो चोर नहीं कह रहे। क्यों नहीं बोलते? क्यों क्या कहते हैं ऐसे अपने बिलों में छुपा के रखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच तो हो रही है, भरोसा रखिए सुप्रीम कोर्ट एक पर। जांच और हुई थी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, एक जांच और हुई थी, याद हो तो, बाबरी जांच, याद हो तो? क्या नतीजा है उसका? नतीजा आया? कैसा आया? नतीजा आया कि राज्यसभा में सीट दे दी गई, ऐसा नतीजा आया। और अभी आपने सुप्रीम कोर्ट की बात लाए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और अभी क्या कहते हैं जज के क्या कहते हैं प्रमोशन पे रोक लगा दी है। हाँ, कई जजों की, जिन लोगों ने फैसला सुनाया था राहुल गांधी को लेकर के। और वो अभी क्या कहते हैं एक और फैसला है बिल्किस बानू का। अभी आप देखते जाइए जो शब्द थे ना माननीय सीजीआई सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ जी के, कि इस देश में जब तक मैं हूं लोकतंत्र को मिटने नहीं दूंगा। जब उन्होंने सब बैठे थे और वो कुर्सी जब संभाली थी, उस वक्त का पहला बयान यही था कि इस देश में जब तक मैं हूं इस लोकतंत्र को नहीं मिटने दूंगा। और आप देखिएगा भाजपाई अभी तो सिर्फ बिल्किस बानू को बेंच पे सुनवाई पे ये चिल्लाने लगे हैं। बिल्किस बानू की जब सुनवाई की, क्या कहते हैं, बिल्किस बानो का मामला अलग है, सीजीआई की बात कर रहे हैं आप। अब मैं आता हूँ मूवी पे। एक मूवी आई है, नई, नाम सुन लिया होगा आपने, उसका नाम है, सारे सवालों का जवाब आप मुझे पता है, जो उस मूवी का नाम है द केरला स्टोरी।
और मोदी जी ने कहा द केरला फाइल्स है। देश का आप लोग इतने मैं बता डरपोक देता हूं, हैं, आपका सवाल- एक आपका सवाल मूवी ले को लिया। आप लोग नहीं आपका सवाल ले लिया, झेल मुझे पा पता रहे है मीडिया ज्यादा क्या पूछेगा। आपके पॉइंट पे आ जाता हूँ कि पहली बात तो कोर्ट में फिल्म क्या कहते हैं, जो निर्माता है, प्रोड्यूसर जिसे कहते हैं, वो मना करता है कि इस तीन जो लड़कियां हैं इनको 32,000 बनाने का उसके पास कोई फैक्ट नहीं है। साइट थी, वो साइट डिलीट हो चुकी है। गलत कह रहा हूं पत्रकार महोदय, आप हाँ और ना कहते जाइएगा, है ना? सही यही बात है। अब मंच दे रहे हैं आप, बोलिए, आप अपनी आवाज पहुंचाइए। देखिए तो वही हाँ मैं कह ना, रहा हूं कि हाँ ना जनता डिसाइड करेगी। प्रोड्यूसर मना कर रहा है, फिल्म निर्माता जिसको कहते हैं वो मना कर रहा है कि इसके फैक्ट का मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि तीन बच्चियों से 32,000 बच्चियां कैसे बनी। उसके बाद में देश का प्रधानमंत्री मंच से झूठ बोलता है प्रचार के लिए, केरला स्टोरी का क्या कहते हैं, प्रमोशन करता है। जिस झूठ का सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप 32,000 का जो आपने फैक्ट डाला है उसे काट दीजिए, कोर्ट कहती है काट दीजिए उसे, और उसके बाद में चुनाव में प्रचार करता, झूठ बोलता देश का प्रधानमंत्री। देश की जनता को नजर नहीं आता। उसके केरला स्टोरी का प्रमोशन किया। विवेक अग्निहोत्री ने भी 4 दिन पहले कश्मीर फाइल पे माफी मांगी है। देश की जनता को नजर नहीं आता कि देश का प्रधानमंत्री चुनावी मंच से झूठ पे झूठ। आपको जिहादी बोला जाता, आप लोगों को, आपके समुदाय को। भाई देखो, ये जिहादी, अब मैं आज ही, मेरे मित्र हैं, मेरे साथ आए हैं, हाँ। दानिश, हाँ। ये मेरे भाई साथ आए, हाँ। ये मेरे साथ आए हैं। हाँ। इनसे आज ये खुद बताएंगे हम क्या चर्चा कर रहे थे कि ये जो मेरे ही समुदाय से एक गुजारिश है कि मेरे भाई, आज जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो एजेंडा बनाया है ना, वो एक मुसलमान के लिए नहीं बनाया, अपराधी मुसलमान के लिए नहीं बनाया है, और साहूकार सारे हिंदुओं के लिए नहीं बनाया है। उन्होंने अगर गौकशी का एजेंडा इन्होंने क्या कहते हैं तय किया था, तो आज ये गौकशी के नाम पर हमारे बच्चों को हत्या कर रहे हैं। हिंदू बहन बेटियों को आप लोग बरगलाते हैं। सुनिए, हम जो अपना मैसेज पहुंचाएंगे अपने अखलाकों के द्वारा पहुंचाएंगे। किसी को भी ऐसा ना करें। अपने अखलाक, अपने परिचय से ये बताएं कि मुसलमान अच्छा होता है। अगर दुर्घटना कोई करता है तो पूरे मुसलमान का नाम आता है। बीजेपी के तमाम लोग हैं, राइट विंग के तमाम लोग हैं, वे लोग कह रहे हैं कि जो मुसलमान है हिंदू बहन बेटियों को फंसाते हैं अपने जाल में, नाम बदल देते हैं, धर्म परिवर्तन करा देते हैं। अभी एक बच्ची की वीडियो वायरल हो रही थी, और एक नहीं 3-4 बच्चियों की वीडियो वायरल हो रही थी। ट्विटर पे आप देख रहे होंगे और सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, जो कि क्या कहते हैं, मुस्लिम बच्चियाँ थी और वो हिंदू लड़कों के बरगलाए में आकर उनसे शादी कर लेती हैं, और उसके बाद में उन्हें वो छोड़ के चले जाते हैं। कहीं कोई प्रेग्नेंट भी है। कई वीडियो वायरल हो रही हैं, और नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ भी है। मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी भी अपराधी का आप धर्म जाति से, कपड़ों से, खाने से, पीने से मत तुलना कीजिए। अगर जिस दिन आप इस चीज़ को तुलना करना ख़त्म कर देंगे, कोई भी पार्टी हो, कोई राजनीतिक दल हो, जब ये क्या कहते हैं आएगा एजेंडा, तो ये देश भाईचारे से चलेगा और चलता आया है। इसमें नफरत की राजनीति सिर्फ एक किराए के मकान की तरह 2, 4, 5 साल 10 साल रह सकती है, फिर उसके बाद परमानेंट नहीं रह सकती। राहुल 24 में पीएम बनने जा रहे हैं। ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि राहुल जी पीएम। बहुत नारे लग रहे हैं। और अगर राहुल गांधी जी अगर पीएम बनते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि देश के किसी भी एक भी नागरिक को उस पर ऐतराज होगा। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बड़े नेता इस चीज़ को कहते हैं कि राहुल गांधी जी एक बड़े लीडर हैं, मंचों से कह चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम कर्नाटक जीते हैं, आने वाले वक्त में देखते जाइए मोदी जी, हम पूरा देश ले लेंगे। कर्नाटक कांग्रेस जीत चुकी है और बम्पर वोटों से चुनाव जीती है, और जो कांग्रेसी हैं, मैंने कई कांग्रेस नेताओं से बात किया जो बड़े लेवल पर हैं, उन लोगों का साफ कहना है कि 24 में जो है राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप हमें अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, कांग्रेस दफ्तर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।